नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, संक्रमण के 18 नए मामले राज्य में मिले हैं और संक्रमण की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। जो ताज़ा मामले मिले हैं उसमें से रांची से 5 मामले हैं, पूर्वी सिंहभूम से 6 मामलों की पुष्टि हुई है, बोकारो से 3 मामले हैं, गुमला और गढ़वा से 2-2 मामले की पुष्टि हुई है। बोकारो के जो मरीज मिले हैं वो चास से मिले हैं, गोमिया से मिले हैं और पूर्वी सिंहभूम में चकुलिया से मरीज मिले हैं, पटमदा से मरीज मिला है, बहरागोड़ा से मरीज मिला है, सबसे बोकारो में नवाडीप से भी मरीज मिले हैं, रांची में कांके से मरीज मिले हैं और एक मरीज नामकुम से मिला है जो कि मेदांता से अस्पताल से इलाज कराकर कैंसर का हाल फिलहाल में ही लौटा था। मेडिकल लैब में उनके कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। तो राज्य में संक्रमण का मामला वो लगातार बढ़ रहा है। अब सक्रिय केसेस की संख्या जो है 250 से ऊपर चली गई है। हालांकि इसी के साथ राज्य में कुछ पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं, ये एक राहत भरी बात है। बढ़ते अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। हेमंत सोरेन साहब ने फिर से एक बार केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जो है जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। पहले जो है राज्य की सहमति से ट्रेनें चलाई जाती थी, मजदूर सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से राज्य में पहुंच रहे थे, लेकिन आजकल जो है राज्यों की सहमति नहीं ली जा रही है और इसी के कारण जो है ट्रेनें घंटों लेट चल रही है। कहीं कोई उनके सुरक्षा का भी व्यवस्था नहीं किया गया है। भूखे प्यासे ट्रेन में लोग फंसे रहते। एक वेब पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने जो है ये बातें कही कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी मदद जो है वो नहीं किया। झारखंड के लोग जो है जो बाहर फंसे हुए हैं वो काफ़ी बुरे हालात में फंसे हुए हैं और सरकार उनको लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार आने वाले दिनों में उनको हर जगह से यहाँ पर लाएगी। कुछ राज्यों के खास करके पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में उन्होंने कहा कि मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इन जगहों से सर्विस प्लेन से जो है लोगों को यहाँ लाया जाएगा। अंडमान से भी प्लेन के माध्यम से लोगों को लाया जाएगा। इसके लिए लगातार वो केंद्रीय सरकार से बातचीत कर रहे हैं और गृह मंत्री को इस संबंध में उन्होंने पत्र भी लिखा है। तो जो भी फर्दर अपडेट्स आते रहेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण खबर की ओर। रेलवे जो है अब तत्काल टिकट भी काटने की सुविधा जो है देगा। 1 जून से ट्रेनों में जो है टिकट आप तत्काल टिकट के माध्यम से भी उन ट्रेनों के टिकट ले सकते हैं जो 200 नॉन एसी ट्रेन चलाई जा रहे हैं। हालांकि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पहले की तरह चलती रहेंगी, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस दिशा को जो है आप ऐसे सोच सकते हैं कि रेलवे अब आम जनजीवन को फिर से पटरी पर लाने के लिए प्रयास कर रहा है और झारखंड आने वाले लोगों को भी काफी फायदा होने जा रहा है, क्योंकि अब ट्रेनों के टिकट जो हैं 120 दिनों तक के आप कटा सकते हैं। कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। स्पीक अप इंडिया नाम के कार्यक्रम से कांग्रेस ने एक तरीके से पूरे जो सोशल मीडिया साइट्स पर सरकार को, केंद्र सरकार को जो है आड़े हाथ लिया। कांग्रेस का ये अभियान पूरी तरीके से सरकार को जो है सच्चाई दिखाने के रास्ते अपनाने के लिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में देखा जा रहा है। हालांकि भाजपा ने पहले ही कहा है कि वो वर्चुअल रैली जो है हर एक लोकल स्तर तक जो है वर्चुअल रैली करेगी हर एक जिला में। इसी के टक्कर में इस अभियान को देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने ये अपना स्पीक अप इंडिया का अभियान जो है वो शुरू किया। झारखंड में भी इसकी शुरुआत हुई। सोशल मीडिया पे कांग्रेस के नेता जो हैं अपने अपने विचार को उन्होंने रखा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। रिम्स में जो है ओपीडी शुरू हो जाएगी। तमाम उठापटक के बाद जो अब निर्णय लिया गया है, न्यूरो सर्जरी बाकी सारी चीज़ों की इलाज जो है आप रिम्स में आप करा सकते हैं। ओपीडी यहां पर शुरू हो जाएगी। हालांकि सावधानियां जो है आपको बरतने की जरूरत पड़ेगी। सावधानी और सतर्कता कोरोना के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण अस्त्र शस्त्र हैं। बाहर निकलें तो मास्क पहन के ही निकलें, जब तक जरूरी ना हो बाहर निकलें ही नहीं। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। क्या झारखंड में लॉकडाउन 5 लगेगा? इसके जवाब में हेमंत सोरेन साहब ने कहा है कि वो केंद्र के निर्देशों के साथ चलेंगे। जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में संक्रमण बढ़ रहा है और खास करके राहत भरी बात है कि 13 शहरों में जो है 70% जो नए मामले मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं। तो एक तरीके से ये राहत भरी बात है। हॉटस्पॉट में कड़ाई जारी रहेगी। लॉकडाउन 5 में जो है झारखंड को कुछ और छूटें मिल सकती है। इस बारे में जो भी फर्दर अपडेट्स आते रहेंगे ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के माध्यम से हम आपको पहुंचाते रहेंगे। दीपक प्रकाश साहब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार जो है पूरी तरीके से फेल है और अपने मुंह से अपनी बड़ाई करती है। अभी देखिए
जो प्रवासी लोग बाहर से यहाँ आए, वहाँ पर बेंगलोर के लॉ कॉलेज के कुछ छात्रों की मदद से उस मुद्दे पर भी सरकार ने जो है अपना बड़ाई किया। सरकार जो है उसका क्रेडिट अपने आप से ले रही है, ये सरासर गलत है। तो जो भी इस बारे में फर्दर अपडेट्स आएगा हम आपको बताते रहेंगे। इंटर और मैट्रिक स्तर की मूल्यांकन केंद्रों पर परीक्षाएं जो हुई थी उसकी कॉपियां जांची जा रही है, तो इससे उम्मीद बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में इसके रिजल्ट जो है वो जल्द से जल्द आएंगे। इस पर जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। उत्पाद विभाग जो है ये तैयारी कर रहा है कि आने वाले दिनों में 1 जून से जो है शराब की दुकानें 2 घंटे और बढ़ा दी जाए, यानी कि रात्रि 9 बजे तक जो है शराब की दुकानें खुल सकती है। जो भी इस बारे में फर्दर आदेश या अपडेट आएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। इसको इस दिशा में देखा जा रहा है, इससे जो है राजस्व में बढ़ोतरी होगी। हालांकि 1 जून से जो है मुझे लगता है कि राज्य में सैलून और ब्यूटी पार्लर्स को खोलने की आज़ादी जो है वो मिल सकती है, लेकिन तमाम प्रिकॉशंस, तमाम सावधानी, सोशल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी, ये सारी चीज़ें पे सरकार का फोकस रहेगा। क्योंकि झारखंड को अगर देखें ध्यान से तो अभी पूरी तरीके से एक तरीके से अभी भी आधे लोग बाहर फंसे हुए हैं और उन लोगों का आना जो है वो जारी है। अनवरत रूप से मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने इसमें लग सकते हैं, वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। यूडाइस प्लस पे स्कूल वालों को जो है अपने सारे रिकॉर्ड्स, कितने स्टूडेंट्स उनके यहाँ हैं, किस तरीके से शैक्षणिक जो जानकारियां होती है वो सबमिट करना होता है। तो इसके लिए सरकार ने 15 तारीख तक का समय दिया है। उनका सरकार की तरफ से कहा गया है अगर यूडाइस प्लस पे आप अपनी रिपोर्ट जो है पूरी शैक्षणिक रिपोर्ट्स नहीं अगर अपलोड करते हैं तो 20 से 22,000 स्कूलों पर कार्रवाई का खतरा जो है वो होगा। सरकार ने साफ अंतिम चेतावनी इस बारे में दी है। संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को साफ कर दिया गया है कि जल्द से जल्द इन सारे चीज़ों के अपडेट जो है यूडाइस प्लस पे आप दे दें। बढ़ते अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। तमाम गतिरोध के बाद हिंद पीढ़ी जो है बहुत सारे इलाके वहाँ के सील मुक्त हो गए हैं। अब वहाँ पर बैरिकेडिंग्स जो है वो हटाई जा रही हैं, हटा ली गई हैं और हिंद पीढ़ी में शांति जो है फिर से कायम हो गई है। लोग वहाँ पर खुश हैं सीलिंग हटने के बाद। लेकिन इसके साथ ही साथ ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ये डिमांड करती है वहाँ के लोगों से कि बाहर निकले जब भी तो सावधानी से निकलें, क्योंकि संक्रमण जो है वो पूछ के नहीं आता। कोरोना का संक्रमण न जाति पूछता है, न धर्म पूछता है, न मजहब पूछता है, न अमीर पूछता है, न गरीब पूछता है, किसी को भी हो सकता है। तो सतर्कता बढ़ाने की जरूरत है। झारखंड के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑल टाइम पब्लिक इंडिया और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि जो है ऑल टाइम पब्लिक इंडिया का परिवार आज 100 के सब्सक्राइबर तक भी पहुँच जाए। और ये आप पर डिपेंड करता है, आप जिस तरीके से पसंद करते हैं, जितना भरोसा करते हैं, इसके लिए आप सभी का ढेर सारा शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय